हूँ खुशीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एस.ए. मुस्तफा काउंसिलर की तरफ से रेल पार उक्की रोड में ईद मिलन। पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस के अक़लियती सेल जुमा को पुरुलिया जिला के रघुनाथपुर कस्बे में सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ नारे लगाए गए और वक्फ बिल को वापस लेने का मुतालबा किया गया। हनुमान जयंती पर सुंदरकांड की पूजा और हनुमान चालीसा की अज्तमाई पाठ। ट्रेड यूनियंस में ओहदों से रिटायर होने वालों को हटाने का हुक्म, दुरुस्त मालूमात मांगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For pin code franchise courier contact please contact 977403017593 1908857 to 7585971093. पेट्रोल पंप पर गन पॉइंट पर लाखों रुपए की लूटमार। जुमा की रात 10 बजे आसनसोल जुनूबी थाना के तहत राम बंधु तालाब से एसबी गुराई रोड के रास्ते में एक पेट्रोल पंप से डाकुओं ने बंदूक की नोक पर लाखों रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इस वाक़या के बाद मुकामी लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है और पुलिस की हिफाजती इंतजामात पर सवालात उठ रहे हैं। पेट्रोल पंप के मालिक आसनसोल गांव के रहने वाले अमित राय ने बताया कि रात 10 बजे पंप बंद होने के बाद मैनेजर दिन भर अकाउंट्स मुकम्मल करने के बाद पैसे बैग में रख रहा था। तभी 3 लोग पंप पर पहुंचे। 2 अफराद दफ्तर में घुसकर मैनेजर को बंदूक दिखाकर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। तीसरा शख्स बाहर मोटरसाइकिल लेकर इंतजार कर रहा था। एक शख्स ने अपने चेहरे पर काला रुमाल बांध रखा था जबकि दूसरा मास्क के बगैर था। वाक़े की इत्तला मिलते ही आसनसोल साउथ थाने की पुलिस मौका पर पहुंची और पंप की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जिसमें डाकुओं की तस्वीरें हैं। तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ा रहे कि चंद साल कबल भी इसी पेट्रोल पंप पर डकैती की ऐसी ही वारदात हुई थी जिसमें एक मुलाजिम पर हमला करके रकम लूट ली गई थी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर डाकुओं की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एस.ए. मुस्तफा काउंसिलर की तरफ से रेल पार उक्की रोड में ईद मिलन। यहां आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ईद मिलन का एहतमाम किया गया। सैकड़ों अफराद ने सेवई और बिरयानी से लुत्फ अंदोज हुए। पुरानी फिल्मों के कुछ गाने भी मुकामी कलाकारों ने तरतीब दिए थे। जनाब एस.ए. मुस्तफ़ा ने समाजी और तरक्याती कामों का तफसीली डेटा पेश किया जिसे बहुत सराहा गया। जलसा से जिला सदर देवेश चक्रवर्ती, परसनजीत पोटेंडी, अब्दुल मुनाफ इलियासी, शाह आलम, फिरोज खान, मनीष बरनवाल और कई दिगर ने खिताब किया। मेहमानों की तवाज़ा की गई। आइए सुनते हैं जनाब मुस्तफ़ा क्या कहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ईद का हम लोग प्रोग्राम रखते हैं, ईद मिलन का प्रोग्राम रखते हैं और इसी बहाने हम लोग सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसी का एक प्रोग्राम चल रहा है, ईद मिलन का प्रोग्राम। उसमें हम लोग का जिला का प्रेसिडेंट, हमारे नॉर्थ ब्लॉक के लोग, हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट और हमारे कांग्रेस के हमारे इस इलाके के लोग जो वार्ड नंबर 25 से ताल्लुक़ रखते हैं नॉर्थ साहब, सब लोग आते हैं। यही बहाने हम लोग अच्छा समय भी खाते हैं
और एक दूसरे से मिलते भी हैं, और कुछ लोग को जो नातापाकी कांग्रेस में मिलाने का भी काम करते हैं। तो यही सब काम के लिए आज हम लोग किए हैं। चूँकि हम लोग का जैसा इंस्ट्रक्शन मिला है कि आने वाला दिन में बंगाल में जो कांग्रेस है अकेला लड़ेगी, उसके लिए हम लोग का तैयारी भी है। और आने वाला आप दिन में देखेंगे हम लोग ज़मीनी स्तर में उतर करके प्रोग्राम करेंगे। एसडीओ ऑफिस से लेकर डीएम ऑफिस से घेराव करेंगे। हम लोग का जो मेन इशू रहेगा जो आम आदमी का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग ज़मीनी स्तर पर उतर करके काम करेंगे। आपका नाम और मेरा नाम परिचय? एस.एम. मुस्तफ़ा, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक का प्रेसिडेंट और वार्ड नंबर 25 से जातीय कांग्रेस का काउंसिलर। आइए दिवेश चक्रवर्ती को सुने। जैसे कश्मीर में किया था, कश्मीर में क्या हुआ कि कश्मीर को हम लोग आजाद से संविधान चालू करेगा, जो गलत है उसको उठाएगा, कुछ नहीं हुआ। वहाँ का दो चार आदमी को जैसे अदानी को, अंबानी को, आज हमारा जो स्वराष्ट्र मंत्री है अमित शाह, उसका लेखा वहाँ का जमीन का लेके नियामतपुर से 3 ठग गिरफ्तार। नियामतपुर पुलिस ने गैंग लीडर टीपू उर्फ शहीद अंसारी को गिरफ्तार किया है, जो काफ़ी दिनों से नियामतपुर के मदरसा मोहल्ला में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने बजाज फाइनेंस के मुलाजिम शुभम केशरी और रजनी के रहायशी अर्जुन महतो को भी गिरफ्तार किया है। बैंक की परेशानियों के बगैर कर्ज देंगे, इस लालच में फंसे सैकड़ों गरीब लोग इस वक्त हैरान रह गए जब फाइनेंस कंपनियों ने उनके मोबाइल पर EMI की किस्तें मांगना शुरू कर दी। जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये सब फ्रॉड गैंग का काम था, जिसने 700 से ज़ायद लोगों के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक अशिया की माली इनायत हासिल की थी। टीपू और उसके साथी गरीब औरतों और मर्दों को 20-25 हज़ार रुपये का कर्ज देकर लालच देते थे। इसके बाद वोटर ID, आधार, पेन वगैरह जैसे दस्तावेज़ात और फ़ोटो लेने के बाद वो अपने नाम पर मोबाइल फ़ोन, AC, TV, फ्रिज जैसी अशिया फाइनेंस कंपनियों में बेच सकते हैं। कुछ दिनों के बाद जब लोगों को अपने मोबाइल पर EMI मैसेज और कॉल मौसूल होने लगी तो वो चौंक गए। फिर उसे मालूम हुआ कि कर्ज उसके नाम पर उसके इल्म में लाए बगैर लिया गया है। क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर कई मुतासरीन ने मुजाहरा किया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि इस गैंग ने 700 से ज़ायद अफराद को निशाना बनाया है। पूरे गैंग ने बहुत मंसूबाबंद तरीके से काम किया। एक ने मुतासिरा को फंसाया, दूसरे ने दस्तावेज़ात जमा की और तीसरा खजाना हासिल करके सामान स्मगलिंग करता था। इस पूरे वाक़या में बजाज फाइनेंस और दीगर कंपनियों का रोल भी ज़ेर तफ्तीश है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि बगैर तस्दीक के कर्जे कैसे मंजूर कर लिए गए, क्या मुलाजमीन भी मुलव्विस थे? नजरसानी शुदा औकात और रास्ता देवघर गुड्डा देवघर मेमो खुसूसी। 13 अप्रैल 2025 नाफिज होने वाली ट्रेन नंबर 0314603145 देवघर गुड्डा देवघर मेमो स्पेशल नज़रसानी शुदा औकात और तरमीम शुदा रूट के साथ चलाने की, जो डमगा हंसडेहा के रास्ते पहले के रूट को तब्दील करते हुए हानडेहा को तब्दील करेगी। ये तब्दीली ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने और देवघर और गुड्डा के दरमियान रेल राब्ते को बेहतर बनाने के लिए अमल में लाई गई है। नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन नंबर 03146 देवघर गुड्डा मेमो स्पेशल देवघर से 5 बजे रवाना होगी और 8 बजे गुड्डा पहुंचेगी, जो रास्ते में दर्ज झेल स्टेशनों पर रुकेगी। मोहनपुर, घुमाड़ा, बासु के नाथ, डमगा,
बारापलासी, हांडीहाट और हांडीहाट। वापसी की शिफ्ट में ट्रेन नंबर 03145 गुड्डा देवघर मेमो स्पेशल गुड्डा से 8:15 में रवाना होगी और 11:15 देवघर पहुंचेगी। नौनहाट, हांसडीहा, पोरेहाट, चूरमारा, बासुकीनाथ, डमगा, बारापलासी, मोहनपुर में स्टॉपेज के साथ। पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस के अक़लियती सेल जुमा को पुरुलिया जिला के रघुनाथपुर कस्बे में सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ नारे लगाए गए और वक्फ बिल को वापस लेने का मुतालबा किया गया। जुमा को रघुनाथपुर के नए बस स्टैंड से एहतजाजी मार्च शुरू हुआ, जो रघुनाथपुर में खुदीराम चौक ट्रैफिक मोड़ के सामने ख़त्म हुआ, जहां अक़लियती सेल के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर एहतजाज किया। पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस कायदीन हजारी बॉडी, प्रोसेनजीत महतो, शेख हसीबुल रहमान और दिगर आज इस एहतजाजी मार्च में मौजूद थे। अक़लियती सेल के खिलाफ एहतजाजी रैली में शरीक लोग, हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम एक साथ रहना चाहते हैं। हमें वक्फ तरमीम के नाम पर मुसलमानों की इमलाक की लूट मार कबूल नहीं और पूरे मुल्क में अपनी आवाज़ बुलंद करें और वक्फ बिल को जला दो के नारे बुलंद कर रहे थे। जनूब मशरिकी रेलवे में बहाली के काम के लिए ट्रेनों का ज़ाब्ता। 14 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक साउथ ईस्टर्न रेलवे के ऊपर आद्रा डिवीज़न में रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम की वजह से ट्रेन चलाने में दर्ज झैल इंतजामात किए गए हैं। ट्रेनों की मनसूखी 6804 680445 आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमो मुसाफिर 14 अप्रैल 2025, 18 अप्रैल 2025 और 19 अप्रैल 2025 को शुरू होने वाला सफ़र। शॉर्ट टर्मिनेशन ट्रेनों का मुख्तसर आगाज़ 68060 68056। टाटानगर आसनसोल बीरभूम मेमो मुसाफिर को 14 अप्रैल 2025, 18 अप्रैल 2025 और 19 अप्रैल 2025 को आद्रा पर से शुरू किया जाएगा। आद्रा आसनसोल आद्रा के दरमियान सर्विस मनसूख रहेगी। 63594 63593 आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमो मुसाफिर को 18 अप्रैल 2025 को आद्रा पर से मुख्तसर तौर पर ख़त्म किया जाएगा। आद्रा पुरुलिया आद्रा के दरमियान सर्विस मनसूख रहेगी। वक्फ एक्ट के खिलाफ आने वाले बुध को इमाम से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। पार्लियामेंट में मंजूर शुदा वक्फ एक्ट के खिलाफ मगरबी बंगाल में बार बार पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एहतजाज के रोड मैप और एक्ट के बारे में बात करने के लिए इमामों, मुस्लिम उलमा और फ़िक़्ह के रहनुमाओं से मुलाकात करने का फ़ैसला किया है। रियासती इंतज़ामिया के ज़राए ने हफ्ता को बताया। ज़राए ने मज़ीद बताया कि सीएम बनर्जी 16 अप्रैल को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनके साथ बैठने का इम्कान है। कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर फरहाद हकीम ने जुमा को बताया कि वज़ीर आला इमामों के साथ मीटिंग करेंगी, जहां वो अपने ख़यालात पेश करेंगी। हकीम ने यह भी कहा कि रियासती इंतज़ामिया मरकज़ के फ़ैसले को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मौक़िफ़ के नाम पर मगरबी बंगाल में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई है। बंगाल तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए है। हकीम ने कहा। हफ्ता को बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं तमाम मज़ाहिब से अपील करती हूँ, बराह करम पुरसकून रहे, मज़हब के नाम पर कोई भी गैर मज़हबी सरगर्मी ना करें। हर शख्स की ज़िंदगी अहम है। सियासी वजूहात की बिना पर फसादात ना
भड़काएं। जो लोग फसादात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत ने पहले ही इस कानून को मुतारिफ़ कराया है। अगर हम आपसे पूछें कि मरकज़ी हुकूमत ने ये कानून मुतारिफ़ कराया है, ये मौक़िफ़ है कि हम इस कानून को अपनी रियासत में नाफिज नहीं करेंगे, फिर आप फसादात क्यों भड़का रहे हैं? हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बनर्जी ने बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी को पहले ही बताया था कि तरमीम शुदा वक्फ एक्ट रियासत में लागू नहीं किया जाएगा। हनुमान जयंती पर सुंदरकांड की पूजा और हनुमान चालीसा की अजतमाही पाठ। जीटी रोड पर वाक़े बड़ा पोस्ट ऑफिस के करीब श्री श्री 1008 संकट मोचन सुधा बैठ महावीर स्थान मंदिर में हफ्ता को हनुमान जयंती बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सुबह हनुमान जी की खुसूसी पूजा की गई। उसके बाद शाम को सुंदरकांड पाठ के कारी और भजन कट्टर आसनसोल के शशि शर्मा ने सुंदरकांड पाठ की। अजतमाही चालीसा पाठ के बाद भजन का अमृत पेश किया। इस मौका पर ख्वातीन के साथ मर्दों ने भी अमृत वर्ष का भरपूर लुत्फ उठाया। इस मौका पर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, नाथमल शर्मा, अरविंद शर्मा, नरेश अग्रवाल, विजय शर्मा, संजय जालान, पारा सोंकर, अजय सोंकर, अरविंद शाह, शंभू देवर, मुकेश शर्मा, विमल जालान, प्रदीप अग्रवाल, गौतम राय सोरो, गुड्डू सोरो, शंभू गुड्डू, गौतम राव और दिगर भी मौजूद थे। अभिषेक वर्मन, रावंक जालान और दिगर मौजूद थे। नेशनल हाईवे की अराजी पर की गई काश्तकारी पर महकमा पीएचई ने बुलडोजर चला दिया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 14 के तहत कलाबानी पास इलाके में नेशनल हाईवे की ज़मीन पर कुछ किसानों की तरफ से काश्तकारी की गई, लेकिन महकमा पीएचई ने खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया, जिसकी वजह से खड़ी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आपको बताते चले कि ये ज़मीन नेशनल हाईवे की है, जिस पर पाइपलाइन बिछाने का काम महकमा पीएचई कर रहा है। जिस शख्स को ये टेंडर मिला है, उनका कहना है कि पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कोई एतराज़ नहीं सर्टिफिकेट लिया है। अब अगर कोई इस ज़मीन पर खेती बाड़ी कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिस तरह उनकी खड़ी फसलों पर बुलडोज़र चलाए गए, इसकी वजह से उन्हें हज़ारों का नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि अगर उनके नुकसान की थोड़ी सी तलाफ़ी कर दी जाए तो उनकी माली हालात इतनी ख़राब नहीं होगी। ट्रेड यूनियंस में ओहदों से रिटायर होने वालों को हटाने का हुक्म, दुरुस्त मालूमात मांगी। ट्रेड यूनियन रजिस्टर के दफ्तर मगरबी बंगाल हुकूमत ने तमाम ट्रेड यूनियनों को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके ओहदेदारों के बारे में दुरुस्त मालूमात तलब की गई है। नोटिस में कहा गया है कि कुछ ट्रेड यूनियन सालाना गोशवारों में गलत और गैर कानूनी तफसीलात जमा करा रही है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 22 की ज़ेली दफ़ा 2 में वाज़ह तौर पर कहा गया है कि सनती अदारे में रिटायर्ड मुलाजमीन को ट्रेड यूनियन में ओहदा रखने से रोक दिया गया है। सिर्फ एक आज़ादी रुकने के तौर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अहदे के लिए किसी बैरूनी शख्स पर गौर किया जा सकता है। इस शक के पेश नज़र कोई भी शख्स ऐसे दफ्तर में मुंतखब या नामज़द होने के लिए नाअहल नहीं होगा जहां रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का ताल्लुक मुनज़्ज़म शोबे में हो या एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी या खजांची या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर।
When you have to make a hard decision, flip a coin. Why? Because when that coin is in the air, you suddenly know what you are hoping for. जब आपको दिल से फैसला करना है, क्योंकि जब वो सिक्का हवा में होता है, आपको अचानक मालूम हुआ कि आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।